वृष लगन में शनिदेव यदि नीच राशि में हो तो क्या उनका रत्न पहना जा सकता है? क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बस बना दिया। अब बना दिया, कहीं वायरल हो गई तो ठीक, नहीं तो अपनी जेब से क्या गया। ये कुछ वैसा ही काम है। साथियों, आज हम एक सवाल ले रहे हैं जो आया है शिव शक्ति 5170 से। आपने पूछा है कि वृष लगन में शनिदेव यदि नीच राशि में हो तो क्या उनका रत्न पहना जा सकता है? तो आपका सवाल जितना सीधा लगता है उतना सीधा है नहीं, और इसीलिए हमने इस सवाल का जवाब देने के लिए चुनाव किया है। आप सभी जानते हैं कि रत्न धारण करने का एक पुराना इतिहास रहा है, और रत्न धारण करने के सबके अपने अपने नियम हैं। कहीं कहीं इसमें धंधेबाजी भी है, तो वो एक अलग बात है, उसको हम छोड़ते हैं। हमने पहले भी आपसे जिक्र किया है कि चंद लोग इस फार्मूले पर चलते हैं कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, वो भले ही उच्च का हो, नीच का हो, या कुंडली में कैसे भी फल देने वाला हो, उसका रत्न धारण करवा देते हैं, जो कि हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नवमेश, पंचमेश, लग्नेश, इन तीनों भावेशों के ग्रह आंख मीच कर धारण करवाते हैं, यह समझकर कि ये ग्रह सदा शुभ फल ही देंगे। और इस तरह से नवमेश, पंचमेश, लग्नेश के रत्न धारण करवाना एक कमाई के उद्देश्य से तो ठीक हो सकता है, लेकिन यह समस्या को दूर करेगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि रत्न धारण करवाने की नौबत क्यों आ रही है, जातक की समस्या क्या है। क्योंकि जातक को रत्न धारण उसकी समस्या के उपाय के लिए करवाया जाता है, ना कि टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील बनाने की तरह करवाया जाए। क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बस बना दिया। अब बना दिया, कहीं वायरल हो गई तो ठीक, नहीं तो अपनी जेब से क्या गया। ये कुछ वैसा ही काम है। देखिए, रत्न धारण करवाना बहुत सावधानी का काम है। रत्न का चुनाव बहुत सावधानी से करना पड़ता है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रीलों की तरह बिना सोचे समझे रत्न धारण करवाना समस्या के निदान की बजाय समस्या और भी बढ़ा सकता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, और इसमें पूरी सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि टिकटॉक, इंस्टाग्राम की रील बनाई तो उसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। वायरल हुई तो ठीक है, नहीं तो अपनी जेब से क्या गया, घंटे 2 घंटे का टाइम ही गया। लेकिन यहाँ पर असावधानी से रत्न धारण करवाना बहुत बड़ी समस्या को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि यहाँ खोने के लिए बहुत कुछ है। तो आज के सवाल के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो वृष लगन में शनि नवमेश और दशमेश हैं, और शनि को वृष लगन में बहुत ही योग कारक और शुभ माना गया है। तो ऐसे में स्वाभाविक ही है कि वृष लगन के जातकों को नीलम रत्न धारण करवा दिया जाए, शनि का रत्न नीलम या नीली, तो यह शुभ फलदायक ही होगा, ऐसा सोच है। लेकिन वृष लगन में यदि शनि 12वें भाव में बैठा है, मेष राशि में, तो यहाँ पर नीलम रत्न धारण करना कष्टकारी ही साबित होगा। आइए अब इस शनि को हम संक्षेप में समझ लेते हैं वृष लगन के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ की यह 12वें भाव में मेष राशि में बैठा हुआ है। हम इस शनि के बारे में बात करें उसके पहले एक बात आप और ध्यान में रख लीजिए कि रत्न धारण करने से, जिस भी भावेश का आप रत्न धारण करते हैं और कुंडली में वह भावेश जिस स्थिति में बैठा है, यानी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, तो उस ग्रह का रत्न पहनने से उन फलों में ही वृद्धि होगी। यदि वह शुभ फल देने वाला है तो शुभ फलों में वृद्धि होगी, और यदि वह खराब फल देने वाला है तो उन खराब फलों में वृद्धि होगी। यह नियम आप समझ लीजिए,
यह बहुत जरूरी है। यानी रत्न पहनने से ग्रह की फल देने की क्षमता में वृद्धि होगी यदि आप उस भावेश का रत्न धारण करते हैं तो। अब देखिए, एक नियम चलता है बादकेश का, आपने भी पढ़ा होगा। कुछ लोग इस नियम को मानते भी हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। तो वृष लगन में नवमेश बादकेश है, तो बादकेश होने के नाते यदि हम इस नियम को माने तो उनकी बाधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली ही हैं। यानी नीलम धारण करने से बाधाएं बढ़ेंगी, यह हुई पहली बात। लेकिन हम इस नियम को उतनी सख्ती से नहीं मानते। हम ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके फलों के आधार पर ही कोई रत्न धारण करने का सुझाव देते हैं, और आप भी इसका पालन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, पारंपरिक रूप से बादकेश का रत्न पहनना ठीक नहीं है, आप यह भी समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, शनि की उच्च राशि छठे भाव में है और स्वयं अपनी नीच राशि मेष में बैठा हुआ है। तो शनि के फल देने के नियमों के बारे में हमने आपसे बात की थी कि शनि उन नियमों के तहत यहाँ लग्न को तो वैसे ही डीएक्टिवेट कर देगा, और इस वजह से जातक के मान सम्मान को चोट पहुंचेगी, और इसी कारण जातक का व्यक्तित्व भी दोयम दर्जे का होता है, निजी काम धंधे में सफल होने नहीं देता। और धन के मामले में यह शनि जातक की ऐसी स्थिति कर देता है कि पैसे के पीछे वह अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करता। बस पैसा आना चाहिए, इज्जत मान सम्मान जाए तो जाए, बस पैसा चाहिए। यानी पूरा लोभी प्रवृत्ति का होता है। पैसा सर्वोपरि है, मान सम्मान इज्जत सेकेंडरी है। अब आप अंतिम रूप से इस शनि की दशम दृष्टि को देख लीजिए, जो कि नवम भाव पर पड़ रही है। इस वजह से यहाँ पर नवम भाव खत्म होगा और वहां पर स्थित मकर राशि यानी दशम भाव बढ़ेगा। तो इसका क्या मतलब होगा? यानी जातक अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को खराब कर लेगा। यहाँ पर वो कर्म ऐसे करता है जिससे उसका भाग्य खराब हो जाए, और कर्मों का फल आगे पीछे तो मिलना ही है। भले ये चाहे जितना लोभी हो, चाहे जितना पैसे को मुट्ठी में दबाकर चलने वाला हो, लेकिन कर्मों का फल तो मिलेगा ही। इसी वजह से शनि यहाँ पर कर्मों के माध्यम से भाग्य को चौपट कर देता है, जबकि यह स्वयं नवमेश है, ध्यान रखिए। तो अब इन हालातों के चलते आपको नीलम पहनना है तो शौक से पहनिए, इसमें कोई क्या कह सकता है, इच्छा तो पहनने वाले की है। वैसे एक सलाह हम यहाँ पर देना चाहेंगे कि यह शनि पीड़ा दे रहा हो तो इन जातकों को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए नीलम की बजाय। सिर्फ इतना ध्यान रख लें कि बुध 8वें, 11वें या 12वें भाव में नहीं हो, तो फिर आप शौक से पन्ना धारण कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। तो आशा है इस सवाल के माध्यम से आप सभी की जिज्ञासा का शमन हुआ होगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपनी जो भी जिज्ञासा हो, जो भी सवाल हो, उसे कमेंट के माध्यम से हमें भेजें, जिससे उनका जवाब दिया जा सके। और जो भी दर्शक हमें व्हाट्सएप करते हैं उनसे क्षमा चाहते हैं। व्हाट्सएप पर आए सवालों के जवाब हम निजी तौर पर देने में अक्षम हैं। आप यदि कमेंट में कोई भी सवाल करते हैं तो आगे पीछे उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और वर्तमान में यह श्रृंखला हमने इसीलिए शुरू की है कि अभी तक के जो भी सवाल पेंडिंग हैं और जो सबके हित के लिए हैं, उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाए। ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष के अकाट्य नियमों के लिए आप भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप अपनी सभी जिज्ञासाएं शांत कर पाएंगे। क्योंकि हमने ये जो ऐप में कोर्स लॉन्च किया है, इस कोर्स में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है। इस कोर्स में हमने आपको वो नियम बताए हैं जिन्हें आप लागू करेंगे तो आपको 100%
सटीक रिजल्ट मिलेगा। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपके अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।